बेटी ने अपने खावंद के साथ मिलकर अपनी वालिदा का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया। मेरे साथ आज आप जो देख रहे हैं वो एक रूह है बमुताबिक उनकी बेटी के दामाद हैं। उनके कारनामे ये हैं कि उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी भी हथिया ली। मैं जब आई वापस यूके से कराची फ़ोन किया गया। जब मेरा पता लगा वो आदमी हैरान हो गया कि हाँ भाई आप तो ज़िंदा हैं। उन्होंने कहा कि हिना कौन है, मैंने कहा मेरी बेटी है। कहते उन्होंने आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाया, आप तो मर चुकी हैं। एक ही एक मेरी बेटी है, इतनी लाडली, लेकिन उसने ये कारनामा मेरे ऊपर अंजाम दिया। उस्मान मालिक नहीं है? नहीं, वो नहीं मालिक। उसको तो मैं यहाँ रख के गई कि हाँ भाई उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं थी, उसको मैं रख के गई, लेकिन उसके बाद वो मालिक बन गया वहाँ का। अगर ये मुझसे मांगते तो मैं 5 लाख वैसे ही दे देती। मैंने अपने छोटे बच्चे के नाम पे ना ये की थी इंश्योरेंस। इख्तलाफात हैं आपकी बच्ची के साथ और दामाद के साथ? नहीं, कोई मेरे इख्तलाफात नहीं थे। बाद में जब मेरे हस्बैंड फोत हुए तो उसके बाद ये मैटर चलते गए कि भाई वो खिलाफ हो गया। जहाँ पर आपने बेटी के लिए रजामंदी जाहिर कर दी, बेटी की शादी करवा दी, तो वहाँ पर उसको ये तोहफे की बुनियाद पर ये घर भी दे दे, क्या इशू है? वो तो कोई मुझे इशू नहीं है, लेकिन इसने जिसने ज़िंदा ही माँ का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, तो मैं उसको इस दूसरे बच्चों का हक नहीं खाने दूँगी। मेरे ऊपर 2 हमले हो चुके हैं और मेरी बाजू के पर छुरी भी लगी थी। एक दफ़ा के एक आदमी जो है ना पीछे जा रहा था, तो वहाँ के चौकीदार ने मुझे कहा कि आप यहीं रुक जाएं, आपको ख़तरा है। 4 साल हो गए मुझे धक्के खाते हुए। उसको नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है, क्या है, कैसे है। कोई नहीं, रुल रही हूँ, कहाँ हूँ, उसे नहीं कोई परवाह। तो फिर मैं कैसे उसको गिफ्ट कर दूं, कैसे मैं उसको दे दूं? आज आपको मिलवाने जा रहे हैं एक रूह से। रूह इसलिए कि बेटी ने अपने खावंद के साथ मिलकर अपनी वालिदा का डेथ सर्टिफिकेट बनवा लिया और उसको इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम भी करवा लिया। मेरे साथ आज आप जो देख रहे हैं वो एक रूह है बमुताबिक उनकी बेटी के, और उनके खावंद जो है, जो इनके दामाद हैं, उनके कारनामे ये हैं कि उन्होंने इनकी प्रॉपर्टी भी हथिया ली इनके खावंद के इस दुनिया से चले जाने के बाद। ये मोहतरमा मेरे साथ बैठी हैं, ये आपको एक दास्तान सुनाएंगी कि कैसे खून सफ़ेद हो गए हैं, कैसे लोग रिश्ते बदल गए हैं, दुनिया की लालच ने कैसे इनको अंधा कर दिया हुआ है। मेरे साथ मौजूद है सकीना बेगम, इनसे बात करते हैं और पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मैडम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? मसला बिल्कुल ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है। मैडम, कागजात में आपकी रूह परवाज़ कर चुकी है, आप दुनिया से जा चुकी हैं। दुनियावी तौर पर आपके दामाद ने अब बकौल आप पे कि उसने इंश्योरेंस भी क्लेम करवा लिया, तो आप किस हैसियत से यहाँ पे इस दुनिया में हैं? बस मैं जब आई वापस यूके से, तो मैं गई इंश्योरेंस के देखने के लिए, तो वहाँ मुझे पता लगा, तो कराची फ़ोन किया गया। जब मेरा पता लगा वो आदमी हैरान हो गया कि हाँ भाई आप तो ज़िंदा हैं, तो आप मरी। मैंने कहा मैं तो ज़िंदा हूँ, तो आप मेरे पैसे कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं आप? उन्होंने कहा कि हिना कौन है, मैंने कहा मेरी बेटी है। कहते उन्होंने आपका डेथ सर्टिफिकेट बनाया, आप तो मर चुकी हैं। तो इस तरह करके जब मुझे शौक़ लगा, जब मैंने ये बात सुनी, मुझे हैरानगी हुई कि ये मेरी बेटी, एक ही एक मेरी बेटी है, इतनी लाडली, लेकिन उसने ये कारनामा मेरे ऊपर अंजाम दिया। लाडली बेटी खावंद के साथ जो है मिल गई है, और आप बता रहे हैं कि उन्होंने कोई आपका मकान शिकान या प्रॉपर्टी वगैरह कुछ उसका भी इशूज़ चल रहा है आपका? जी बिल्कुल, उसको मैं ऊपर के हिस्से में रख के गई, लेकिन जब मैं आई हूँ उसने नीचे का हिस्सा भी ऊपर का भी वो सारा उन्होंने कब्ज़ा कर लिया वहाँ। और फिर मैं नीचे वालों से बात की कि हाँ भाई ये क्या माजरा है। वो कहते हैं जी उस्मान इसका मालिक है, आप नहीं है मालिक। तो उन्होंने मुझे कहा कि बाद में कि हाँ हम खाली तब करेंगे अगर हमें 3 लाख देंगे, क्योंकि ये बात आपसे किसने कही है? उसने वो जो रेंट वाले थे, जिसको रेंट पे दिया हुआ है? जी इसने रेंट पे दिया हुआ था। उस्मान मालिक नहीं है? नहीं, वो नहीं मालिक।
उसको तो मैं यहाँ रख के गई कि हाँ भाई उनके लिए कोई रहने की जगह नहीं थी, उसको मैं रख के गई। लेकिन उसके बाद वो मालिक बन गया वहाँ का। वो मुझे कहते हैं कि ये तो मालिक तो उस्मान है, आप नहीं है। बेटी शामिल है साथ इस मामले में? बिल्कुल ये शामिल ही होगी, क्योंकि वो जब डेथ सर्टिफिकेट बना है दोनों का ही है ना मसला। तो मुझे ये बताएं, अभी आपने कहा कि वो लाडली बेटी है और अभी आप कह रही हैं कि वो आपके जो है ना इतना खिलाफ कि उसने डेथ सर्टिफिकेट बना के इंश्योरेंस भी क्लेम कर ली। माँ के तो यही है कि लाडली बेटी एक एक थी, लेकिन उसने ये जो कारनामा अंजाम दिया था, इसके लिए मुझे तो लगा है कि उसको तो माँ की है ही नहीं थी। तो आपने अपने दामाद से ये डिस्कस नहीं किया कि भाई अगर तुम्हें पैसे चाहिए हमें जो है ना हमसे ले लो, हमें ज़िंदा रहने दो, अब तुमने जो है वो बिल्कुल जो है कागज़ में मार ही दिया हमें। कागज़ों पे उसने मार दिया। अगर ये मुझसे मांगते तो मैं 5 लाख वैसे ही दे देती इनको। आज मतलब आपकी जान की कीमत क्या है? 5 लाख रुपए हुई? 5 लाख उसने मेरी जान की क्योंकि हमने इनको शुरू से हमने अपने घर में रखा। मेरे हस्बैंड इनको पैसा भेजते थे, सारा कुछ किया, लेकिन इनका पेट नहीं भरा। उन्होंने मुझे फिर डेथ सर्टिफिकेट बना के मेरे इन्होंने पैसे खा लिए। जो प्रॉपर्टी आप बता रही हैं उस पे क्या कब्ज़ा इस वक्त किसका है? इस टाइम उनका ही कब्जा है। वो कौन है? उस्मान अंजुम कब्जा करके बैठा हुआ है। किस ब्याह पे कब्ज़ा कर लिया उसने? वो कहता था ये मुझे गिफ्ट कर गए हैं कौन गिफ्ट कर गया? मेरा हस्बैंड। आपके हस्बैंड कहाँ पे हैं? वो फोत हो गए अब कितना अर्सा पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले। और ये जो मैटर है ये कितना अर्सा पहले का है? ये मेरे आने से यूके से आने से पहले मुझे जब पता ही नहीं था ना, मैं तो इंश्योरेंस के लिए गई थी कि मेरी ये मैच्योर हो गई या मैं लेने गई, तो वहाँ मुझे पता लगा कि मैं तो मर चुकी हूँ उनकी। मतलब आप भी क्या मैच्योर, कैसे आपको पता चला कि क्या मैच्योर, थोड़ा सा डिटेल में बताएं ना। मैंने अपने छोटे बच्चे के नाम पे ना ये की थी इंश्योरेंस। थोड़ी सी रकम थी तो मैंने कहा चलती रहे, कोई बात नहीं। मैं यूके चली गई। जब मैं वहाँ से फ़ोन करूँ कराची वालों को तो वो कहें जी आपकी तो मैच्योर हो चुके, आपकी चली गई बैंक। जब मैं आई हूँ यहाँ आके देखा है कि मेरे बैंक में तो है ही नहीं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपने तो पैसे मेरे बैंक में डाले ही नहीं। वो कहते हैं जी आपकी बेटी ये ले गई है पैसे। कोई इख्तलाफात हैं आपकी बच्ची के साथ और दामाद के साथ? नहीं, कोई मेरे इख्तलाफात नहीं थे। बाद में जब मेरे हस्बैंड फोत हुए तो उसके बाद ये मैटर चलते गए कि भाई वो खिलाफ हो गया और उसने कब्जा कर लिया सारे। कब्जा छुड़वाया नहीं है आपने? अब तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो ओवरसीज़ जितने भी पाकिस्तानी उनकी बड़ी फेवर कर रही हैं। मैं तो उसको कह रही थी कि कोठी बिकती है तुम्हारा हिस्सा भी देने के लिए तैयार, लेकिन वो पता नहीं किस चीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं कि पूरी कोठी हथियाना चाहते थे कि गिफ्ट के तौर पे लोगों को सारे मशहूर कर दिया कि गिफ्ट के तौर पे हम लोगों को कोठी देंगे मेरे हस्बैंड। आपके टोटल बच्चे कितने हैं? 4 बच्चे हैं। तो बाकी जो बच्चे हैं वो आपका साथ दे रहे हैं? जी बेटे मेरे साथ दे रहे हैं। आपके बेटे कहाँ पे हैं? 2 यूके में हैं, 1 कुवैत में है। तो यहाँ पर फिर आप अपना केस और अपना हक लेने के लिए खुद अकेली जान यहाँ पर मौजूद है? कोई रिश्तेदार, कोई मामला आपके साथ कोई भी नहीं है? नहीं कोई भी नहीं है, मैं अकेली लगी हुई हूँ। 4 साल हो गए हैं इस कंट्री में मुझे धक्के खाते हुए। तो सर्वाइव कैसे कर रही हैं? बस मैं पैसे वहाँ से मंगाती हूँ और कर रही हूँ यूके से। और यहाँ अगर आपकी प्रॉपर्टी पे कब्जा हो गया तो आप कहाँ पे रह रही हैं? आपकी रिहाइश कहाँ पे है? कैसे गुजारा कर रही हैं? मैं अपनी एक दोस्त है उनके घर रह रही हूँ इस टाइम। तो बेटी को या दामाद को तरस नहीं आ रहा इस बात पे? कोई ख्याल नहीं आ रहा? नहीं किसी को कोई ख्याल नहीं है। मेरे ऊपर 2 हमले हो चुके हैं और मेरी बाजू के पर छुरी भी लगी थी। वो किसने की है? पता नहीं वो ऐसे ही यही लोग हैं, और कौन हो सकता है। मुझे 2 दफ़ा, एक दफ़ा के एक आदमी जो है ना पीछे जा रहा था तो वहाँ के चौकीदार ने मुझे कहा कि आप यहीं रुक जाएं, आपको ख़तरा है। ये आदमी 2-3 चक्कर लगा के आपको ही देख रहा है और ये आपके ऊपर हमला ना कर दे, आप यहीं रुक जाएं। फिर उसने मुझे अपने पास खड़ा रखा। जब मैं थोड़ी देर के लिए निकली वहाँ से, गली में जाके देखा वो आदमी जो मोबाइल पे कुछ कर रहा था। फिर मैं वापस उस गार्ड के पास आके खड़ी हो गई। मतलब आपको शुबह है, आपको शक है कि ये जो है वो मतलब किसी तरीके से इस वाक़े इस ये जो मामला है ये आपके दामाद के साथ जुड़ा हुआ है? इनके साथ ही जुड़ा हुआ है, ज़ाहिर है। तो आपने अभी तक इनके खिलाफ कोई एफआईआर वगैरह नहीं दी? नहीं अभी तो नहीं दी। वही एफआईआर मैंने इसका फिर वो बेल पे इसको करवाया था।
बेल कैसे, जब एफआईआर ही नहीं है तो बेल कैसे करवा दी? एफआईआर हुई थी ना, करवाई थी एफआईआर किस केस में करवाई थी? इसी केस में कि इन्होंने मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया और उसके अच्छा, इंश्योरेंस वाला मामला मैटर जो है उसकी आपने एफआईआर करवाई है। ये जो आप बता रही हैं कि आपके पीछे कोई आया और आपको थ्रेट्स से और आपको जो है वो आपको नुकसान पहुंचाने की नीयत से कोई पीछे था, उसके हवाले से कोई एफआईआर नहीं है? नहीं, उसके मैंने पुलिस बुलाई, लेकिन वो अभी मुझे पता नहीं लगा था कि उसका बाइक का ना नंबर पता चला ना कुछ। मैं ऐसे घबरा गई थी और उस गार्ड ने मुझे कहा आप इधर ही खड़ी रहे मेरे पास ही, तो फिर इस तरह करके जान बची। तो अभी तक जो है आपकी ये केस की पोजीशन क्या है? मतलब आप कहाँ तक जा चुकी हैं, किन किन के पास जा चुकी हैं? क्योंकि यहाँ पर तो जो है लाहौर की प्रॉपर्टी आप बता रही हैं, तो उसमें डीआईजी जो है वो फैसल कामरान साहब वो रोज़ाना की बुनियाद पर खुली कचहरी लगा रहे हैं। सीसीडी का एक बाकायदा एक यूनिट बनाया जा चुका है पंजाब पुलिस की तरफ से, तो ये तो सारी की सारी फेवर कर रहे हैं ये ओवरसीज़ के लिए। अभी हमने सारा ये केस मेरा जो है कितने साल से 2.5-3 साल से ये प्रॉपर्टी का केस चल रहा है। अभी यह नीलामी की तरफ आया, जब हमने नीलामी की डेट आई है तो उसमें भी आके वो लड़ने लग गया ताकि दूसरे लोग देखें, ताकि हमारी प्रॉपर्टी जो है बिक ना सके। आप चाहती हैं कि नीलामी हो जाए? मैं चाहती हूँ नीलामी हो जाए, क्योंकि कोर्ट के ज़रिए, क्योंकि मुझे पता है कि एक बंदा करता है कि हाँ भाई हम आज बेच देते हैं, दूसरा कहता है मैंने नहीं बेचनी। इसके मसले के लिए मैंने कोर्ट में दायर किया कि कोर्ट के ज़रिए ही सेफ्टी है हमारी। अच्छा, मुझे ये बताएं, माँ का तो बड़ा हौसला होता है। माँ तो एक ऐसी मिसाल दी जाती है कि वो सब कुछ अपनी औलाद के लिए कुर्बान कर देती है। जहाँ पर आपने बेटी के लिए रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी, बेटी की शादी करवा दी, तो वहाँ पर उसको ये तोहफे की बुनियाद पर ये घर भी दे दे, क्या इशू है? वो तो कोई मुझे इशू नहीं है, लेकिन इसने जिसने ज़िंदा ही माँ का डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, तो मैं उसको इस दूसरे बच्चों का हक नहीं खाने दूंगी। इसको मैं ज़रूर इसका हक दूंगी, लेकिन जिसने मेरा दोनों मियाँ बीवी ने मिल के मेरा डेथ सर्टिफिकेट बना दिया, उसकी नज़र में मेरी क्या वैल्यू है? 4 साल हो गए मुझे धक्के खाते हुए। उसको नहीं पता कि मेरी माँ कहाँ है, क्या है, कैसे है। कोई नहीं, रुल रही हूँ, कहाँ हूँ, उसे नहीं कोई परवाह। तो फिर मैं कैसे उसको गिफ्ट कर दूँ, कैसे मैं उसको दे दूँ? दूसरे बच्चों का मैं हक नहीं दे सकती। दूसरे भी मेरे बेटे हैं, उनको भी देना है मैंने हक। ये नहीं। अगर वो आके आपसे माफ़ी मांग लेती है, आपसे दरख्वास्त करती है, आपसे गुजारिश करती है, तो फिर हो सकता है कोई चांस है? नहीं, इसको माफ़ी नहीं मिल सकती। जब भी मैंने इस लड़की हमेशा मेरे आगे मेरे अगेंस्ट खड़ी हुई है। माँ है ना, आप सकी माँ हैं। हाँ, सगी माँ हूँ। इतना सख्त आपका दिल हो सकता है? सख्त दिल इन्होंने मेरा कर दिया कि उसको नहीं पता कि डेथ सर्टिफिकेट बना के उसने ज़िंदा ही माँ को मार दिया। तो मैं उसके लिए क्या नरमी करूँ, मुझे ये बता दें आप। अब आपका शिकवा बेटी से है, दामाद से है, किससे है? ज़ाहिर है दामाद उसको सिखाता है तो वो करती है। बेटी साथ, अभी सारे शिकवे शिकायत जो है वो बेटी के, जैसे मैंने दामाद का नाम लिया आपने फौरी जो एक्शन दामाद पे शुरू कर दिया। आपका मसला किसके साथ है? ज़ाहिर है कि देखें, औरत कुछ भी नहीं होती खुद, लेकिन उसको साथ वो लेके चल रहा है। दोनों हैं गुनाहगार, दोनों हैं। मैं दोनों को कहूँगी, क्योंकि दोनों मिल के ही मेरा डेथ सर्टिफिकेट बनाया। अगर मेरी बेटी अच्छी होती तो क्यों उसके लिए खड़ी होती और कहती। मैंने इसको कितनी दफ़ा माफ़ किया है, आप देखें उसके पीछे क्या है। मैंने इसकी पसंद की शादी कराई, मैंने हर चीज़ उसकी मानी। मेरी तरबियत इतनी गंदी तरबियत नहीं थी कि मेरी बेटी जो है इसके साथ मिल के, अब दोनों एक जैसे हो गए हैं। आपको क्या पता कि मैंने इसकी 30-35 साल इसकी एज हो गई है, मैंने उसमें कितनी दफ़ा उसको माफ़ किया है। लेकिन आप किस तरह कह सकते हैं कि मेरी बेटी, मैं अपनी बेटी को बड़ी दफ़ा माफ़ किया, बहुत ही इससे करते, लेकिन ये दोनों उसको पीछे से हस्बैंड जो है उसको देता है ये सारी तरबियत कि इस तरह कर, वो उसके साथ लग जाती है। वो लालची इंसान था, इसलिए उसने मेरी बेटी के साथ शादी की ताकि मुझे यहाँ से बड़ा कुछ मिलेगा। वो कुछ नहीं कमाता था, तब भी हमने उसकी मदद की। आप बताएं हम और क्या करें? इस आदमी ने मेरे ऊपर बड़े हमले कराए, मुझे इसने बड़ी धमकियां दी हैं, हर तरह से मैंने इसका किया, लेकिन ये आदमी बहुत ही सांप है,
जो सांप हमने पाला है कि इसने हम मेरे साथ इस तरह किया है कि मैं रुल रही हूँ यहाँ, इतनी ये धमकियाँ देता है, कभी कुछ कहता है। आपको क्या पता कि मैंने अपनी बेटी को किस तरह, मैं हर तरह से माफ़ किया है। मैंने ऐसी तरबियत नहीं थी कि अपनी बेटी की जो इस लड़की ने मेरे साथ, इस हस्बैंड के साथ मिलके, अपनी माँ को क्यों नहीं ये मारा इसने, मेरी बेटी को क्यों इसने कहा कि हाँ इस तरह करो। ये साथ मिल के, उसको कोई रास्ता नहीं आता था, उसे कुछ नहीं आता था। मैंने अपनी बेटी के साथ बहुत प्यार किया, मैंने माफ़ किया उसे। लेकिन अब बताएं मैं क्या करूं, मैं इसमें कहाँ जाऊं। मुझे भी दुख है कि मैंने अपनी ऐसी बेटी के साथ इतना प्यार किया जो कि उसके साथ मिल के इसने मुझे ज़िंदा ही मार दिया है। अब बताएं मैं कहाँ जाऊं। माँ का दिल है, माँ हर तरफ तड़पती है कि हाँ मेरे साथ क्या हुआ है, मैंने इस बेटी को इतना प्यार दिया, ये उसके साथ कैसे मिल सकती है। और कैसे इसने मेरे पैसे, इसने मांग लेते मुझसे, मैं इनको दे देती पैसे, लेकिन इन्होंने ज़िंदा ही माँ को मार दिया। और इसके पीछे इसका खामद है जिसने ये हरकत की है। बाकी जो बच्चे हैं वो अपनी बहन के बारे में क्या राय रखते हैं? वो बिल्कुल मुझे कहते हैं कि उससे बिल्कुल देख भी ना। मैं कहती हूँ कि मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं इसको देखूँ, चलो इससे मैं बात करूँ। माफ़ कितनी दफ़ा की है, मैं माँ हूँ, मेरा भी आखिर दिल है। लेकिन उसके भाई कहते हैं हमने इसे ज़िंदगी भर नहीं बुलाना, हमारे लिए मर चुकी है। अब आप क्या चाहती हैं? प्रॉपर्टी लेना चाहती हैं? अपना क्लेम जो आपको आप पे जो उन्होंने आपका फेक डॉक्यूमेंट बना के क्लेम किया है इंश्योरेंस का, वो वापस लेना चाहती हैं? क्या डिमांड्स क्या हैं अब आपकी? ज़ाहिर है मुझे वो भी सारा, यानी जो इन्होंने मेरे साथ धोखा किया, जो कुछ भी किया, दे मुझे वापस। और डीआईजी साहब, दूसरे ये सारे अदारे मेरी हेल्प करें ताकि मैं इस मुश्किल से निकलूं। जी बिल्कुल, आपने सुना एक माँ का दर्द जो है वो बेटी को माफ़ तो करना चाहती हैं। बेटी को कहती है मैं 30 से 35 साल उनकी उम्र है और उनको बेशतर दफ़ा माफ़ कर चुकी हूँ। लेकिन अब उनका कसूर ये है कि जीते जी उन्होंने माँ को मार दिया और उसका क्लेम भी इंश्योरेंस कंपनी से ले लिया। तो ये वाक़तन एक दिल दहला देने वाली बात है। ख़ावंद के साथ मिल जाना और प्रॉपर्टी को हथिया लेना और उसके बाद जो है धोखाधड़ी के मामलात करना, ये बिलाशुबा क़यामत की निशानियों में से एक निशानी भी कहा जा सकता है। हम भी इस्तदा करते हैं और दरख्वास्त करते हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा से, आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से, डीआईजी लाहौर जो हैं फैसल कामरान साहब, जो इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं और लोगों के वो काम आ रहे हैं, उनकी दादरसी कर रहे हैं। बिल्कुल ये जो मेरे साथ सकीना बेगम मौजूद हैं, इनकी भी दरख्वास्त को देखें, इनके भी इस मामलात को देखें, इनका हक़ जो बनता है वो इनको दिलवाया जाए। और अगर ये कसूरवार है तो इनको इसकी सज़ा दी जाए, और अगर तो इनकी बेटी और इनके दामाद कसूरवार हैं तो उनको भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान असद शेख को दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।